दिल्ली के जस्टिस वर्मा के कथित कैश कांड में उनके घर के बाहर से जले हुए नोटों के बंडलों की तस्वीरें सामने आई हैं। कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक की है। सीजीआई ने जस्टिस वर्मा के आवास परिसर में आग की घटना और फिर कैश कांड को लेकर सवाल उठाए हैं, जांच बिठाई है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, ये बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई हैं। क्या अभी तक निकलकर सामने आया है? उनसे जानकारी लेने के लिए पूरी जो ऑफिशियल देखिए, इस वक्त मैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा, उनके ठीक घर के बाहर मौजूद हूं। लुटियंस दिल्ली इलाके में ये घर है, तुगलक रोड इलाके में। और 14 मार्च होली के दिन जब आग लगी थी तो फायर डिपार्टमेंट के लोग और दिल्ली पुलिस के लोग, तमाम लोग अंदर दाखिल हुए थे, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि 500 के हरे हरे नोटों के जो बंडल बोरियों में भरे हुए थे वो मिले थे। कुछ नोट जल गए थे। अब जरा देखिए मेरे हाथ में, ये जो 500 के हरे हरे नोट थे वो जले हुए मिले। देखिए, गाड़ी जरूर अंदर की तरफ आ रही है, कैमरा में रितेश दिखाएंगे। तो ये देखिए, जो हाथ में ये नोट है, जब एनडीएमसी की टीम आज आई, सफाई कर्मचारी यहाँ पर आए और सामने की तरफ जब साफ सफाई की जाने लगी तो जो 14 मार्च को होली के दिन जो नोट जले हुए थे वो ये देखिए हमारे हाथ में है। 500 का जो ये जला हुआ नोट है, इस तरह के नोट मिले थे। और वीडियो जो जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें बकायदा जो 500 के नोट वो बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि दमकल का एक कर्मचारी ये बोल भी रहा है कि नोट जल गए हैं। तो वो जले हुए नोट के कुछ अवशेष बाहर जो जस्टिस वर्मा उनके घर के बाहर मिले हैं, जिसमें से ये एक टुकड़ा हमारे हाथ में है। अब जाहिर सी बात है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके घर में आग लगती है और आग लगने के दौरान अगर ये दिखाई देता है कि वहां पर नोटों से भरी बोरियां हैं, कुछ नोट जल गए हैं, और उसके बाद जब वो पब्लिक डोमेन में आता है तो अपने आप में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनती है, और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है भी। लेकिन आज तक पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए, ये जो घर के अंदर कुछ नोट जले हुए थे, उसमें से एक टुकड़ा हमारे हाथ भी लगा है, 500 का जला हुआ टुकड़ा है ये, जो एनडीएमसी की टीम जब आज सफाई करने के लिए आई तो घर के बाहर से ये नोट बरामद हुआ है। उसके विजुअल्स भी हैं। लुटियंस दिल्ली इलाके में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक जांच कमेटी बनाई है, 3 लोगों की, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो फिलहाल उनके कामकाज पर रोक है जस्टिस वर्मा के। लेकिन 14 मार्च को होली के दिन जो इस घर के अंदर जो आग लगी थी, आग मामूली थी। 11:48 के लगभग फायर डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे थे, दिल्ली पुलिस के लोग पहुंचे थे। उसके बाद कुछ वीडियो बनाए गए, लेकिन उस दौरान किसी को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं मिली। अचानक से जानकारी आती है सामने, उसके बाद एक इंफॉर्मेशन समझ में सामने आती है। और जाहिर सी बात है, जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे दिल्ली पुलिस के लोग हैं, अगर एक जज से जुड़ा मामला है तो वो बातें बाहर आ भी नहीं पाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और कल बकायदा ऑफिशियल रिलीज भी आया, वीडियो भी आया, जिसमें इसी तरीके का नोट, अगर आप देखिए जो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, उस तस्वीरों में इसी तरह के 500 के नोट आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे, जो जले हुए हैं। जिसमें से एक अधजला नोट जब एनडीएमसी के लोग सफाई कर रहे थे तब यहाँ पर मिला है। 500 का ये नोट है और 500 का नोट उस विजुअल्स में भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। लेकिन लुटियंस दिल्ली इलाके में एक जज का घर, और जज के घर से अगर नोटों की बोरियां मिलती हैं तो अपने आप में एक बड़ी खबर है। अरविंद, ये भी कि क्या कहा गया है फिर जस्टिस वर्मा की तरफ से? हालांकि बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। जानकारी जो मिल रही है वो ये कि जांच और ट्रांसफर और जो तमाम तस्वीरें, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और खुद वहां पर आप मौजूद हैं, तो वहां से आप नोट भी दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल, और जज साहब की दलील हम कोशिश भी करेंगे। उन्होंने कहा कि घर में आग लगी थी और कुछ जो वुडन का सामान था वो जला था। हम ये कोशिश करते हैं कि घर की जो 4 दीवारी है उसके अंदर से आपको जो जला हुआ वुडन है वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पूरा घर है, ये आप देखिए काफी आलीशान ये कोठी है। लुटियंस दिल्ली इलाके में अमूमन जो हाई प्रोफाइल जज होते हैं उनको ये कोठियां मिलती हैं। कोठियों के अंदर से हम कोशिश कर दिखाने की, तो 14 मार्च को जो आग लगी थी वो ये एक छोटा सा आपको यहाँ पर दरारें दिखाई दे रही हैं। इसके अंदर से जो आग लगा हुआ था उसका जो कुछ वहां पर जो 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 सामान जल करके खाक हुआ था
वो यहाँ पर आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। तो उनकी अपनी दलीलें कि घर में आग लगी थी, स्टोर रूम में आग लगी थी और वहां पर कुछ सामान जला हुआ था। उसके अलावा तमाम उन्होंने सफाई दी है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और उसके बाद बाकायदा एक प्रेस नोट जारी किया। और ये तस्वीरें देखिए, ये आज तक पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। जब आग लगी थी 14 मार्च को, तो उसमें से जो कुछ सामान जला हुआ था वो यहाँ पर पड़ा हुआ आपको दिखाई दे भी रहा होगा। और हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई, 500 के हरे हरे नोट, जो शायद इस कोठी में रहने वालों ने कल्पना नहीं की होगी कि वो आग में जल जाएंगे। एक आग लगी, एक चिंगारी उठी, एक आग लगी और उसके बाद जो धुआं निकला इस कोठी के बाहर से, वो पूरे देश में आज सुर्खियां बटोर रहा है। धुआं कैसा? धुआं 500 के हरे नोट, ऐसा आरोप है। 500 के हरे नोट जो बोरियों में भरे हुए थे, वो धुआं बाहर निकला। उसकी अब तो तस्वीरें भी सार्वजनिक हो चुकी हैं, जिसमें एक वीडियो है, फायर डिपार्टमेंट के लोग वो दिखाई दे रहे हैं और उसमें नोट बिखरे हुए हैं और वो नोट जल भी चुके हैं। 500 के हरे नोट। आम अगर कोई शख्स हो, उसका अगर एक नोट भी जल जाए तो उसको कितनी तड़पन होगी, लेकिन यहाँ पर तो बंडल के बंडल जो नोट है वो जले हुए। और कुछ देर पहले हमने आपको वो नोट भी दिखाया, जब एनडीएमसी के कर्मचारी इस कोठी के बाहर सफाई कर रहे थे तो वो 500 का जला नोट बरामद हुआ। आप बने रहे हमारे साथ अरविंद। वाकई में बहुत सारे सवाल अब उठाए जा रहे हैं और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जले हुए नोटों की तस्वीरें और पूरे मामले को सार्वजनिक किया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा। कुछ जले, कुछ अधजले नोट। नोट कितने थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी ज्यादा नोट रहे होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास की ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक की है। ये उस वक्त के हालात हैं जस्टिस वर्मा की सरकारी आवास में एक स्टोर रूम में आग लगी थी। तारीख थी 14 मार्च। जारी वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि दमकल कर्मी सुलगते नोटों के ढेर के बीच मौजूद है और वहां आग बुझाने का काम चल रहा है। सुलगते नोटों के बंडल की आग तो बुझा दी गई, लेकिन उसकी आंच की तपिश तेज है। सीजीआई संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू करेंगे। समिति में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावलिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन भी शामिल हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की सरकारी आवास के स्टोर रूम में कथित तौर पर नकदी का जखीरा मिलने के बाद से हड़कंप मचा है। सीजीआई ने 21 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिए कि वो जस्टिस वर्मा से 3 सवालों का जवाब लें। उन्होंने सवाल किए तो जस्टिस वर्मा का जवाब भी आया। सीजीआई का सवाल था कि कमरे में मिली नकदी पर क्या कहना है। इस पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि ये फंसाने और बदनाम करने की साजिश है। सीजीआई का दूसरा सवाल ये था कि कमरे में मिले कैश का स्रोत क्या है। इस पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि कमरे में ना ही मैंने और ना ही घर वालों ने कैश रखे। तीसरा सवाल ये था कि 15 मार्च को जले नोट मौके से किसने हटाए। इस पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि हमें कैश के बारे में बताया ही नहीं गया। अब आपको बताते हैं कि बात जांच कमेटी तक कैसे पहुंची है। दरअसल 14 मार्च की रात करीब 11:30 बजे आग लगी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीजीआई को बताया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के कैंपस में एक कमरे में आग लगने की घटना की सूचना मुझे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दी थी। मैं आपको स्वयं इसकी सूचना देना उचित समझता हूँ। वैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले की जांच कराई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सीजीआई को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में गहन जांच की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक की शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर, सीपीडब्ल्यूडी से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि एक जज की जिंदगी में प्रतिष्ठा और चरित्र से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन आग की घटना और कैश मिलने के आरोपों पर दिल्ली दमकल विभाग अभी चुप है। सर ये जो जस्टिस वर्मा के घर पर जो इंसिडेंट हुआ था, सर ये जो जस्टिस वर्मा के नो कमेंट। अब मामले की पूरी तफ्तीश के बाद ही कथित नोट मिलने का सच सामने आएगा। फिलहाल जस्टिस वर्मा न्यायिक कार्य नहीं कर पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस वर्मा को फिलहाल अवकाश पर जाने को कहा गया है। सृष्टि ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।